यस, हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है कीर्ति पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। अब आपके मन में बहुत सारी दुविधा भी होगी कि मैम ये वैकेंसी तो आई नहीं है, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो गाइज, जब तक ये आएगी, जब तक आपको पता चलेगा, तब तक सिर पे आ जाएगा एग्जाम। तो क्यों ना हम थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले लें, क्यों ना हम ऐसा करें कि अचानक से, जैसे DRDO में कभी कभी हो जाता है, SSC JEE में हो जाता है कि अचानक से पता चलता है कि तुरंत एग्जाम है। तो इस बार हमारी पूरी टीम ने सोचा कि नहीं, इस बार बच्चों को प्री प्लान रखते हैं। प्री प्लान रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना होता है सफलता की ओर। तो ये कदम जो है वो हम ले चुके हैं। क्या आप इस कदम के लिए रेडी हैं? तो RRB ALP के बारे में सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ठीक है, ये तो पता है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर दिया है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो अगर आप ठान लेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये ALP का जो वैकेंसी है इसको मुझे करना ही करना है, मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है, कुछ भी हो जाए। और अगर आप इस बात को ठान लेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। 18 से 30 साल का होना ज़रूरी है बस यहाँ पे। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं और अगर आपके पास कोई अलग से सर्टिफिकेट, जैसे आप कोई कैटेगरी में फ्लो करते हैं, तो कैटेगरी जैसे OBC में है, SC ST में है, अन्य एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में इवन आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि अच्छा अभी 30 साल तक का एज है मेरे पास, हम आराम से भरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, अभी ही तैयार हो जाना है। जितने 18 साल के भी हो तो सोचो 18 साल में नौकरी मिल जाए, बहुत मज़ा आ जाएगा लाइफ का, एकदम यू विल एन्जॉय टू द फुलेस्ट। चलें, तो यहाँ पे फीस हम बता देते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी मेल है, 500 रुपये बचा के रखना अपने पास। ठीक है, काम आएगा फॉर्म भरने में। और OBC SC ST एक्स सर्विसमैन PWD मेल है 250 रुपीज़। इसके अलावा फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं और एक्स सर्विसमैन PWD OBC ST ST 250 रुपीज़। फाइन, इतना पैसा बचा के रखिएगा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे है। तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये लोको पायलट के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, तो यानी कि अच्छा लंबा चौड़ा एग्जाम होगा आपका। तो एक एक स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए पता है क्या होना चाहिए? आप में बहुत सारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बहुत सारा कमिटमेंट होना चाहिए कि आपने एक स्टेज क्वालिफाई किया, कोई बात नहीं है, मेरा नेक्स्ट स्टेज है, मैं इसको भी क्वालिफाई करूंगा, नेक्स्ट स्टेज मैं उसको भी क्वालिफाई करूंगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को रेडी स्टडी गो मोड में रखना है। नेक्स्ट आप देखें क्या आएगा एग्जाम में। तो जब आप देखें कि 75 MCQs आने वाले हैं 1 घंटे के अंदर स्टेज 1 में। अच्छा, ये 75 MCQs आने वाले हैं, टेक्निकल तो इसमें दिख नहीं रहा है, यानी नॉन टेक को अभी से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये बच्चे जो ITI कर चुके हैं, जिनका टेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कंसर्न सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फंस जाओगे। इसको तो क्वालिफाई किए बिना काम आगे बढ़ेगा नहीं। जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 10 नंबर का, रीजनिंग है, मैथ्स है। अब इन चीज़ों के लिए पता है पहले आपको कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, और कंसेप्ट को क्लियर करते करते आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करें? अरे कोई भी बुक स्टार्ट कर लो, 10th लेवल तक का तुम्हारा वहीं से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। अब जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो बहुत इनोसेंट है, अभी अभी मार्केट में आए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको लगेगा कि बस ऐसे प्रोसेस से पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टर्न्स याद करने होंगे। ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और वो ट्रिक्स आपको एक एज देते हैं। तो जब इतने भीड़ वाली एग्जाम होती है ना, जिसमें लाखों फॉर्म, करोड़ों फॉर्म आ जाते हैं, आपको पता है RRB का तो ये रिकॉर्ड रहा है, फॉर्म्स तो बहुत सारे आएंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को प्री प्लान करना है। मुझे ऐसे ट्रिक्स पता है मैम कि मैं पट क्वेश्चन बना दूंगा, क्वेश्चन देखते ही बना दूंगा। तो ये इसके लिए समय चाहिए होता है। इसके लिए ऐसा नहीं चाहिए होता है कि 1 महीने बाद एग्जाम है तो तुरंत 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 तुरंत, नो, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो जनरल साइंस है। अब साइंस में देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा होगा, मान लिया मैंने। बायोलॉजी के बारे में तुम मेरी बात मान लो, बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। NCERT जो है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत इजी उपाय बताते हैं। इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, गारंटी
लिख लीजिए। चले नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेज 2 आएगा। स्टेज 2 में आप देखें तो फिर से करंट अफेयर्स आएंगे। अरे वाह, करंट अफेयर्स का तो अच्छा रोल है। और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप एक एक्स्ट्रा चीज़ देखिए, 40 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी अपने कंसेप्ट को अभी से पकड़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट बी में यानी कि जो अलग अलग आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के भी सवाल आने वाले हैं, है ना। तो अब आप देखिए, अगर आप टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर मैट्रिकुलेशन। एक तो पहले तुम 10th पास हो जाना, 10th पास नहीं हो तो उसके सामान्य, उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विथ अप्रेंटिसशिप कोर्स। तो ITI का अगर आपने किया है कोर्स तो आप एलिजिबल हैं। A 10+2 mark sheet with physics and maths as the main subject is also acceptable। अगर मान लीजिए आपने 10th के साथ ITI किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है कोई बात नहीं। 12th आपने किया है जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव अ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और आर ऑल्सो एलिजिबल। अरे वाह, 10th किया है ITI के साथ तो भी ठीक है, सिर्फ 12th किया है तो भी ठीक है, डिप्लोमा किया है तो भी टेक्नीशियन का नौकरी आपके लिए बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये बात को समझ लिया है। नेक्स्ट, लोको पायलट, बड़ा इसका क्रेज है, ALP है ना, बड़ा क्रेज है। तो LP में देखिए यहाँ पे भी क्या है कि आपने बस क्या किया हो, मैट्रिकुलेशन विथ एन अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सेम वही बात है। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि पढ़ाई शुरू कर दो तो अब शुरू कर दीजिए आप पढ़ाई। अब उसके लिए आपने किया होगा यहाँ पे मैकेनिकल या सिविल, है ना, मैकेनिकल या सिविल से क्या होगा अपना ITI या डिप्लोमा। तो हमने क्या किया, हम तो वी आर स्मार्ट पीपल, सो हमने ये बैच जो है आपके लिए बना दिया। आपको ये बैच प्रोवाइड करने के लिए हम रेडी हैं। आपको बस एक कदम आगे बढ़ना है, आपको इन बैचेस में इनरोल करना है। इससे आपका जो टाइम पीरियड है वो बचेगा। अब ये मत सोचना कि फॉर्म जब आएगा तो ये होगा तो पढ़ेंगे, तब छूट जाओगे पीछे। फिर क्या होगा कि CBT 1 CBT 2 इतना सारा स्टेज है, कैसे क्वालिफाई करेंगे। कोई एक बच्चा है जो हमारे बैच में ऑलरेडी आ चुका है, पढ़ाई शुरू कर चुका है, तो वो पहले क्वालिफाई करेगा ना। आपने तो 10 दिन पीछे हो गए आप, एक कंपटीशन इतना बड़ा, लाखों की संख्या, और 10 दिन पीछे हो गए तो कैसे, हाउ विल यू क्वालिफाई, राइट। सो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने आराम से, और देखो एक टेस्ट सीरीज बैच भी हमारे पास, ठीक है। तो सब कुछ प्लान करके रखे हुए हैं आपके लिए। आपने बस क्या करना है, आपने इस तरह से गूगल में जाना है, adda247.com पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज में आते हैं, गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर हमें जाना है RRB में। तो RRB में जैसे हम जाते हैं हमें ये सारे बैचेस मिल जाते हैं, बहुत ईजी है, मैकेनिकल है, सिविल है। और देखिए मैकेनिकल का एक बैच हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये अब दूसरा बैच भी आ चुका है LP के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे इस बैच में देखेंगे ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या होगा। RK सर पढ़ाएंगे, शिवम सर पढ़ाएंगे, है ना। मेरे द्वारा आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, रीजनिंग मिलेगा, साइंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 10,499 नहीं, तो यहाँ पे हम कोड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोड हमारे पास है जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अगर सोच रहे हो कि मैम इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा किसी कोड पे, नहीं, नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कोड अप्लाई करते ही 2,414 रुपीज़ का ये बैच मिल जाएगा। अब बस क्या करना है, कंटिन्यू करना है, अपना नाम नंबर लिखना है। नाम नंबर जैसे आपने लिखा, आप कंटिन्यू करके फिर क्या करेंगे कि आप पेमेंट कर लेंगे और बस ये बैच में आप एनरोल कर लेंगे। हम एक स्मार्ट मूव कर लेंगे, एक कदम सफलता की ओर हमने पहले बढ़ा लिया, तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम उस लाखों की संख्या में वो चंद बच्चे रहेंगे जिनका सिलेक्शन होगा ही होगा। सो दिस इज़ अ गारंटी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप लोग जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू।